So, hello everyone. So, today we are gonna talk about the whole internet, and again, we are with Goldie sir. हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करना चाहूँगा पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे नहीं। आज हम पहले इंटरनेट को समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट को एक्चुअली में आप समझ जाएंगे जब, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। आने वाले जो बहुत संजीदा टॉपिक्स हैं, एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, उन पे आप बेटर समझ पाएंगे इस पॉइंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि जो इंटरनेट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सरफेस वेब, सेकंड डीप वेब, थर्ड वन इज डार्क वेब। Okay. So, आपने today's सुना कभी content dark will web be का? very spicy. डार्क वेब का नाम सुना कभी आपने? हाँ जी. ओके, थोड़ा थोड़ा या कुछ इसमें? Not much. मतलब these things are not my type, but still we can talk about it. ओके, यस। तो ये आज जनता wanna know all of these things. बट इट्स नॉट टॉपिक। आज हमारा टॉपिक नहीं है ये। मैं आज बात करूँगा आपको समझाने के लिए पहले इंटरनेट। पहले सर हमें डिफरेंस बताइए, जो तीनों सेगमेंट्स हैं उनके डिफरेंसेस क्या क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या क्या होता है इनमें। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक ओशन का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने सभी ने समुद्र देखा या सुना तो हाँ जी। होता है। तो मैंने जैसे बताया कि सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब, ऐसे आप समझ लीजिए इसको एग्जाम्पल के लिए कि जब आप ऊपर हैं, किनारे पे हैं, तो वो हमारा सरफेस वेब हो गया। वो है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। डीप वेब, अब पानी में उतर जाइए समुद्र के और गहराई में जाते जाइए, उतनी गहराई, उतनी डीपनेस में जाइए जहाँ पे सूरज की रोशनी आती है, वहाँ तक का हिस्सा हमारा हो गया डीप वेब। उसके बाद आप इतना नीचे चले गए, वहाँ अंधाधुंध अंधेरा है, कुछ है ही नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। वो गहराई वो कहलाती है डार्क वेब। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया। तो 3 लेयर्स हो गई। तो 3 लेयर में जो हम एक्सेस करते हैं मोस्ट ऑफ, वो है सरफेस वेब। और वो पूरे इंटरनेट का सही आंकड़े तो बिल्कुल नहीं है, बट बहुत क्लोज आंकड़े जो हैं वो 4 से 5% है। ओनली 4 to 5%। पूरे जीवन काल में आप 4 to 5% ही इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का। बचा हुआ 95-96% जो है वो डीप वेब और डार्क वेब। तो उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम आते हैं सरफेस वेब। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ हिंट के लिए। जैसे आपने इंटरनेट ब्राउज़र करने के लिए कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं आप, कोई भी लाइक मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी कोई ब्राउज़र पे आप गए, आपने टाइप किया, आपको आपके रिजल्ट्स मिल गए। वो हुआ जैसे आपने पूछा कि मैथमेटिक का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, इसका आंसर चाहिए, वो आ गया आपके पास। या आपने कोई मूवी पूछ ली, इसमें कौन एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो भी रिजल्ट्स आ गए आपके पास। ये चल रहा है सरफेस वेब। आपने पूछ लिया गोल्डी साथ के बारे में, तो निकल के आ गया कि ये इंस्टाग्राम पे हैं या यूट्यूब पे हैं या ये। लेकिन अब आप पूछिए गोल्डी साथ का मुझे बैंक बैलेंस पता करना है, रिजल्ट आएगा? That would be very क्यों? uneasy. Why? I don't know. You tell everyone. जनता wanna Because know it's this. not a part of surface web. It's a part of deep web. वो कोई भी जानकारी जो व्यक्तिगत है, कॉन्फिडेंशियल है या पर्सनल है, पासवर्डेड है, पर्सनल है, वो डीप वेब में चली जाती। अब आप पूछेंगे, अगर आंसर नहीं आएगा, मैं पूछूंगा, मुझे आंसर मिलेगा, बट मुझे प्रोसेस करना होगा, पासवर्ड डालना होगा, ऑथेंटिकेट करना होगा उसको कि हाँ मैं ही पूछ रहा हूँ, तब मुझे आंसर मिलेगा। मेरा बैंक बैलेंस भी मुझे बताएगा और मेरे बारे में जो जानकारी होगी मुझे बताएगा। बट वो डीप वेब में है, इसलिए वो हर एक के लिए ओपन सोर्स नहीं है। सरफेस वेब जो हम यूज़ करते हैं ओपन वेब है। जो भी आपने पूछा, आपको जवाब मिल गया, वो सरफेस वेब का पार्ट है। डीप वेब का पार्ट हो गया ये। इसी के अंदर
और गहराई में जब आप जाएंगे तो डार्क वेब स्टार्ट हो जाएगा। उस पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आउट ऑफ द पोर्ट यस टॉपिक है वो, कह बहुत सकते हैं आप, बहुत बड़ा टॉपिक है और हम अलग ही ले जाएगा वो, उसका लेवल अलग है अभी। तो हम वापस आते हैं सरफेस वेब हम जो यूज़ करते हैं, उस सरफेस वेब में क्राइम होता है आपके साथ, फ्रॉड होता है आपके साथ, तो इन्वॉल्वमेंट डीप वेब और डार्क वेब का भी। जैसे मैंने पहले पॉडकास्ट में बताया था, डेटा आपका पड़ा हुआ है सारा, कोई बड़ी चीज़ नहीं निकल जाना, डेटा आपका सारा है। सेकंड पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि पासवर्ड या तो आपको पता है या बैंक को पता है, तो वो पार्ट कहाँ के थे, वो सरफेस वेब के पार्ट नहीं थे कि आपने टाइप किया पासवर्ड बता दो, पासवर्ड मिल गया क्या आपको, करिए आप गूगल सब लोग पासवर्ड बता दीजिए, उसका वाईफाई का पासवर्ड मिल जाएगा क्या आपको, नहीं मिलेगा ना। बट ये अवेलेबल है डीप वेब पे, डार्क वेब पे। डीप वेब पे ऑथेंटिकेटेड चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे आपका बैंक का जो आपने खुद ही पासवर्ड एड किया है, वो सारी जानकारी जो आपने ही उस पर अपलोड की हैं, पासवर्डेड है वो सारी। डीप वेब पे वो हैं, डार्क वेब पे सॉरी वो हैं जो आप नहीं भी चाहते कि आपकी जानकारी वो मिले, वो डार्क वेब पे है, इसलिए वो अलग है। तो आपका जो भी क्राइम होता है या फ्रॉड होता है, ये दोनों का बहुत भूमिका होता है इसमें, डार्क वेब और डीप वेब। उसको क्रॉस करके सरफेस वेब से आपका फ्रॉड होता है। अब मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। एक सवाल था मेरे पास आया, फर्स्ट पॉडकास्ट का सवाल था, पर्सनल पे भेजा किसी ने, आई थिंक शायद चैनल पे आया था, पॉडकास्ट पे, कि पैसा वापस मिल सकता है क्या सर, चला गया। तो उसके बारे में मैंने बताया, पढ़ सकते हैं उसको, कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस एंड ऑल। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि पैसा मिलता क्यों नहीं है, क्या पुलिस की लापरवाही है या बैंक की? ज़्यादातर केसेस में बहुत हद तक ऐसा नहीं है। यहाँ से आपको समझना होगा और इंटरेस्ट भी लेंगे आप। क्या होता है, अटैकर ने अटैक किया, आपका अमाउंट निकल गया, अब आप पर्टिकुलर टाइम पे बैंक को इन्फॉर्म करते, आपके मन में एक सवाल भी आता होगा कि पैसा वापस पता कर लो ना भैया, जिसने अटैक किया उसको पकड़ क्यों नहीं लेते? कॉमन क्वेश्चन आता है आपके पास, और क्या, जाइए पकड़ लीजिए, रोज कर रहा है वो आदमी तो। मुझे और साफ बोलता, कभी आप उसके साथ अगर समझ जाते हैं उसको और उसके साथ अगर आप उसको बोलने लगते तो वो अभद्र भाषा में आ जाता है और बताता है, वो कहता है तुम नहीं अभी दोबारा करूँगा किसी को, कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। फिर वो क्यों नहीं पकड़ पाते? उसकी कई वजह हैं, वो वजह अगर आप जानेंगे तो आपको और गहराई पता लगेगी। देखिए, अटैकर भी इंसान है और ये एक नहीं है, ये ग्रुप में काम होता है, समूह है ये, क्योंकि जिस लेवल पे क्राइम हो गया है बढ़ के, वो किसी एक शख्स के बस का नहीं है, इसमें टीम वर्क है। तो ये टीम है, वो कैसे काम करती है ये आप समझ जाएंगे तो बहुत हद तक आप खुद ही बिना पॉडकास्ट देखे कह सकता हूँ कि आप पॉडकास्ट को समझने लगेंगे। पॉडकास्ट का मतलब ही हमें आपको अवेयर करना, तो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। जब समूह काम कर रहा है, ग्रुप काम कर रहा है और किसी के साथ घटना कर दी उन्होंने, वो समझदार व्यक्ति गया, वो उसके मन में सवाल आएगा, नॉर्मल सा किसी के भी मन में आएगा कि भैया आप उसका मोबाइल नंबर से आप उसका आईडी निकाल लीजिए। एक दूसरा आएगा, कोई बात नहीं, IMEI नंबर है उससे पता कर लीजिए, IP एड्रेस है कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट है उसमें तो उसका डिटेल हो गई, उससे पता कर लीजिए। थर्ड वन कुछ भी नहीं है तो मनी ट्रेल से पता कर लीजिए। मनी ट्रेल इन द सेंस कि पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे गया। ये 5 चीजें हैं मेन पता करने की। ये पांचों की पांचों आपके भी समझ में आ रही होगी, हाँ बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, इनको पता करना चाहिए। ऐसा नहीं है पता नहीं किया जाता, लेकिन क्या सिनेरियो है, वो ग्रुप कैसे काम करता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए पुलिस के भी हाथ बंधे होते हैं कई जगह पे और बैंक भी। क्राइम हुआ, क्राइम होने के बाद बैंक को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। जितनी जल्दी आपने इन्फॉर्म किया बैंक कोशिश करेगा
मनी ट्रेल को रोकने की, यानी कि जो पैसा आपके अकाउंट से निकला है। और एक चीज़ मैं बता दूं पहले, ये सारे फ्रॉड्स एक नंबर में होते हैं। ओके। ये कोई 2 नंबर में पैसे नहीं होते। कोई नहीं बोलता आपको पेड़ के नीचे ब्रीफकेस रख जाना और पीछे मुड़ के मत देखना। ये आपके बैंक में ही जाते हैं। तो नंबर 1 में होता है, यानी इसकी सारी डिटेल्स है, ट्रेल है पूरी। फिर भी अब मैं वापस पाता हूँ उसी बात पे, बैंक कोशिश करेगा मनी ट्रेल चेक करने की। अगर समय रहते तो वो खाता फ्रीज किया जा सकता है। अगर उसमें से पैसा निकल गया है, जिसमें मैं भी बताऊंगा, तो बैंक भी आपका पैसा नहीं लौटा सकता, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी नहीं है, बैंक अपने पास से नहीं दे रहा है पैसा जब तक उसकी गलती नहीं है। जैसे मैंने बताया था, जिसकी गलती उसकी जिम्मेदारी। तो बैंक इतनी कोशिश कर सकता है उससे केस में, अगर उसकी गलती नहीं है, पैसा रोक सकता है। अगर समय रहते उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, वो खाता फ्रीज कर सकता है। पैसा निकल गया है वहाँ से भी, दूसरे अकाउंट से भी, तीसरे उस पर मैं आ रहा हूँ अभी, तो बैंक भी नहीं लौटा सकता। अब हम पुलिस की कार्रवाई पे आते हैं। पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया और बैंक को किया। अब पुलिस सबसे पहले उसका CDR निकालेगी, कॉल डिटेल्स के अंदर आपको कॉल ही नहीं मिलेंगी, चुनिंदा कॉल्स होंगी, वो सारी फ्रॉड के लिए की गई होंगी। और उसका सिम कार्ड KYC उसके नाम पे नहीं होगा, वो किसी एक गरीब मजदूर के नाम पे होगा। वो उसके नाम पे कोई अपने क्राइम पे तो करेगा नहीं। अब आप कहते चलिए कोई बात नहीं, सिम उन्होंने ले ली, और उनको सिम मुहैया कराई जाती है हज़ारों की तादाद में, डेली सिम्स बिकती हैं। तो समूह आ गया, डेली सिम्स हज़ारों की तादाद में कैसे निकल रही है? किसी और के आधार कार्ड। दूसरी चीज़ आती है फिर आपके जहन में, चलिए कोई बात नहीं, सिम उसका नहीं है, मोबाइल, तो मोबाइल का IMEI ट्रैक करिए, मोबाइल का ऑनर ट्रैक करते हैं, चेक करते हैं कब खरीदा कब बिका, चोरी का निकलता है किसी और के आईडी पे, किसी और के नाम, चोरी का एक्चुअली उसकी केस रिपोर्ट दर्ज है। IMEI से भी कुछ नहीं आया हाथ। अब आपके पास बचा IP एड्रेस। तो भैया वो जो इतना शातिर है, ग्रुप चला रहे हैं, वो घर के सोफे पे बैठ के तो करेगा नहीं केस, वो बाहर करते हैं। और ख़ासकर ऐसे पॉइंट्स पे करते हैं रनिंग कंडीशन में, कार में, या वो बॉर्डर्स के ऊपर जहाँ 2 या 3 बॉर्डर्स मिल रहे हो, रन करते रहते हैं कार में। कभी आ गए, सपोज हम जैसे बात करें अपने आसपास के बॉर्डर्स की, हरियाणा बॉर्डर के पास चले गए, दिल्ली बॉर्डर में आ गए, उस दौरान ही ये कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका IP चेंज हो रहा होता है, IP एड्रेस चेंज हो रहा होता है। वो UP, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये तो आपको एक पर्टिकुलर IP एड्रेस नहीं मिलेगा, उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे आप कि शख्स कहाँ है, अभी यहाँ था, अभी वहाँ है, अभी वहाँ है। तो IP से भी उसको निकाल पाना ना के बराबर है। तो सर इसमें कोई भी एक ऐसा कुछ भी कोई सोल्यूशन नहीं है कि हाँ हम ऐसे उस इंसान को पकड़ सकते हैं? सॉल्यूशन तो देखो मोस्ट ऑफ हैं, लेकिन क्रिमिनल आगे रहता है। क्रिमिनल आगे हमेशा रहा है, हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। क्योंकि क्रिमिनल जब नई नई जुगाड़ निकाल के क्राइम करता है, तभी उसके लिए तोड़ निकालने की जरूरत पड़ती है। तो तोड़ निकालने में दौरान जो वक्त लगता है, उस वक्त तो आप कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब वो टाइम पीरियड क्लियर हो जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। जब तक वो सॉल्यूशन आता है, वो आगे कुछ और नहीं रणनीति तैयार कर होते हैं, तो वो हमेशा आगे रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्रिमिनल हमेशा आगे है। और ख़ासकर साइबर स्पेस का क्रिमिनल तो हमेशा ही आगे है, वही सिखाता है हम लोग भी आज पॉडकास्ट का ज्ञान बांट रहे हैं। तो जो किया उन्होंने, उसको काउंटर किया हमने, तब वो ज्ञान आया ना हमारे पास। अदरवाइज ना वो करते, ना हम उसमें जाते, तो वो ना आपको बताते, तो आप ना आपकी जरूरत होती जानने की। हाँ, तो आप समझ सकते हैं आगे क्या होगा, इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो आपकी अपनी क्षमताएं हैं, आप कितना अंदाजा लगा सकते हैं आगे क्या होने वाला है। तो मैं बता रहा था आपको कि IP नहीं मिला उनको, 3 चीज़ें तो उनकी फेक निकल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि IP तो समझ में आ रहा है, वो गाड़ी में है और बॉर्डर्स पे इधर उधर घूम रहा है, ट्रैकिंग कर सकते हैं। बट मोबाइल चोरी का ऑफिस है, चोरी का मोबाइल और सिम। चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़, बैंक में खाते में तो डिटेल होगी, वहाँ जाते क्यों नहीं पुलिस और पता करती क्यों नहीं कि भैया बताना जरा इसका एड्रेस। जब तक जाते होंगे तब तक कितने बैंक अकाउंट से पहुंच जाते होंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ खाली शख्स को पहचानने की, आइडेंटिटी की, किसने क्राइम किया। मैं ये बात नहीं कर रहा पैसा कहाँ गया क्या। तो आइडेंटिटी
फेल हो गई हमारी, सिम उसके नाम पे नहीं था, नहीं पहचान पाए, आईपी एड्रेस उसका चेंज हो रहा था, हम नहीं पहचान पाए कहाँ से बात हो रही है। थर्ड मैंने बताया आपको, फ़ोन चोरी का था, IMEI नंबर हम नहीं पहचान पाए उसको, उसके नाम पे था ही नहीं। अब आता है बैंक अकाउंट, जाइए ना बैंक वालों से पूछिए किसके नाम पे, तो बैंक का अकाउंट भी उस सिम वाले से लिंक मिलेगा जिस नाम पे सिम थी, और ये कॉम्बो डार्क वेब पे बिकता है। आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट बिकता है, ये उसकी कीमत है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे ताकि लोग उस तरफ न लग जाएं। एक कीमत है उसकी, एक बैंक अकाउंट, आधार कार्ड से लिंक, उसका पूरा एक्सेस, रनिंग कंडीशन का अकाउंट, उसका पूरा एक्सेस, सिम, हार्ड मॉड्यूल, सिम कार्ड पूरा हार्ड कॉपी, वो आपको मिलती है डार्क वेब से, अवेलेबल है, हजारों की तादाद में डेली अवेलेबल होती है। अभी हमारी जनता को इतनी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि उस डार्क वेब पे उस चीज का प्राइस कितना होगा, वो भी हो रही होगी आपको, वो भी डिस्क्लोज करेंगे हम आपको। जनता भी नो यू। तो सेकंड, अब आती है बात लास्ट, मनी ट्रेड। एक ही चीज रह जाती है यहाँ पे, सारी चीजें तो गायब हो गई, और ये लास्ट बचता है कि आपका पैसा ट्रांसफर हुआ, तो आप पता करिए, ऑब्वियस सी बात है, जिसने क्राइम किया वो अपने ही बेनिफिट के लिए किया, तो खुद के ही नॉन के या खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कराएगा, या ऐसे में कराएगा जिससे वो उस पैसे को विड्रॉ कर सके। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जहाँ पे पुलिस के हाथ बन जाते हैं या इन्वेस्टिगेटर्स परेशान हो जाते हैं, या फिर वो एक दायरे में चक्रव्यूह में घूम जाते हैं। वो चक्रव्यूह क्या है, वो पैसे को अनोमनियस कर देते हैं। आप इसको समझिएगा अच्छे से, पहले चारों चीज़ें तो फिर भी आप समझ लेंगे। पैसा अनोमनियस कैसे होता है, पैसा जैसी बैंक से आपके निकला, आपको मैसेज आया कि आपके पैसे निकल गए, फ्रॉड हो गया आपके साथ, तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे अकाउंट में जाएगा। दूसरे अकाउंट में जाने के बाद अनोमनियस हो जाता है। क्या कैसे होता है, वो चार चीज़ें तो आप फिर भी समझ जाएंगे, बट ये आपको समझना होगा, इंटरेस्टिंग है ये। पैसा आपका निकला, फ्रॉड हुआ आपके साथ, दूसरे अकाउंट में जाएगा, बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएगा, वहाँ से बहुत जल्दी उसको बाहर निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे अकाउंट की ट्रेल है अभी तक, बट वो फ्रीज नहीं हुआ क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या इन्फॉर्मेशन में जो टाइम टेकिंग हुआ, तब तक इतनी जल्दी उनकी टीम लगी होती है, वो उस पर्टिकुलर अकाउंट से 20 अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। That's what I was saying. तुरंत के तुरंत कोशिश करते हैं विड्रॉ कर सके। अगर वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो अनोमनियस कैसे करते हैं, उससे वो गिफ्ट कार्ड्स खरीद लेंगे, क्रिप्टो करेंसीज खरीद लेंगे, और बहुत चौंकाने वाली बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा वो खरीदते हैं गेमिंग पॉइंट्स के वाउचर्स। गेमिंग पॉइंट्स, गेमिंग जैसे जो बच्चे गेम्स खेलते हैं, ओके, बच्चों को फ़ोन नहीं दिया, मॉम डैड्स कहते हैं कि आप हमारे मोबाइल में खेल लीजिए, क्योंकि आपको मोबाइल देना अभी ठीक नहीं है, बिकॉज किसी भी साइट पे आप जाएंगे तो कुछ भी आ जाता है, तो अभी कोई रेगुलरिटी इतनी है नहीं, तो कहते हैं आप जो भी खेलना हमारे मोबाइल में खेल लीजिए। वहाँ से खतरा और बढ़ जाता है, अब आपके लिए खतरा हो गया, आपका ही बच्चा। वो कैसे, ये दोनों बातें मैं एक साथ बता रहा हूँ आपको। वो हो गया, उसको जो मन था गेम खेलने का वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर। मोस्ट ऑफ गेम्स में चैट फैसिलिटी, उसमें आप जिसके साथ खेल रहे हैं लाइव ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं। वहाँ पे क्रिमिनल्स बैठे होते हैं फेक आइडेंटिटी के साथ, और वो बताएंगे मैं फला एज का हूँ, फला एज का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, वो बट होते नहीं हैं, वो बच्चों को रिझा लेते हैं। मोस्ट ऑफ क्रिमिनल्स होते हैं, और बहुत अपर लेवल के क्रिमिनल होते हैं जिनकी हम तुलना भी नहीं कर सकते, शायद नॉलेज और ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ऐसा करते हैं तो हमें सीखना पड़ता है। वो बैठे होते हैं, वो चैट करते हैं। तो एक रोबॉक्स पॉइंट, ताज्जुब होगा जान के आपको, वो क्रिप्टो करेंसी से भी ज़्यादा चलन में है, और उसको आप यहाँ खरीदिए और अमेरिका में कैश करा लीजिए। सिर्फ एक कोड होता है, वो आपको खरीदना है,
पेमेंट की, कोड मिला, वो कोड वहाँ पे क्रैक कराइए, पेमेंट ले लीजिए। उसको सेल परचेज करने के लिए भी जो रास्ता अपनाया जाता है, जैसे ही उन्होंने उसको ख़रीदा उसके बाद उसको अनोमिनियस करने के लिए, बेचने के लिए लगा दिया। फॉर एग्जांपल टेलीग्राम पे, मोस्ट ऑफ केसेस ये टेलीग्राम पे होते हैं, क्योंकि टेलीग्राम आपको फैसिलिटी देता है। और भी कई सारी ऐप्स हैं ऐसी जो आपको एक टूल्स के तौर पे यूज़ करने को मिल जाती हैं। टेलीग्राम उनमें से काफ़ी फेमस है। आप टेलीग्राम पे अकाउंट बना सकते हैं अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपा के। वहाँ कोई आपको फ़ोन नंबर नहीं देना, कोई इमेज नहीं देना, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं देना, कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये एक टूल के तौर पे यूज़ होता है, वो उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उसको अवेलेबल किया, आजकल की डेट में क्योंकि टेलीग्राम पे ऐसी ऐसी चीज़ें आती है, इसीलिए आती है वो टेलीग्राम, इसीलिए एक अड्डा बना हुआ है, इन चीज़ों का सोर्स है। अब सपोज कोई 1000 की चीज़ आप टेलीग्राम पे 800 की ऑफर कर रहे हैं, वो भी ऐसे कि इधर लो और उधर कैश कर लो, तो जो अटैकर है वो अपना ऑफर वहाँ छोड़ देता है और तुरंत बिक जाती है। अब आप अगर फला पकड़ते हैं उसको कि भैया ये आपने कहाँ से लिया, तो वो बोलेगा कोई बैठा हुआ है कि साउथ अफ्रीका में, भैया मैंने तो टेलीग्राम से लिया। किससे लिया? फला अकाउंट से लिया। उस अकाउंट का कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, आप उसको कैच वो नहीं कर सकते। अमाउंट सारा अनोनिमस हो गया। अब वो अमाउंट गुमनाम हो गया, अदृश्य हो गया, उसकी ट्रेल खत्म हो गई, उसके फुटप्रिंट्स नहीं रहे। लास्ट एक कड़ी जो थी वो फुटप्रिंट्स नहीं रहे, और पैसा वो ऐसे ही निकालते हैं, और वो पैसा इसी तरीके से निकालते हैं, पैसा भी अनोनिमस हो जाता है। अब आपके पास कोई फुटप्रिंट नहीं है। आप देखिए 5 केसेस में फुटप्रिंट्स नहीं है। आप पकड़ेंगे तो किसको पकड़ेंगे? क्या उस मजदूर को पकड़ेंगे जिसके नाम पे सिम थी और खाता था? उसके पास आप जाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे, एक वो मजदूर है बेचारा, उसको मालूम नहीं, अज्ञानता में उसका सिम और अकाउंट भी चल रहा है, उसको ही खुद नहीं मालूम, उसको खुद भी नहीं मालूम। हाँ, एक चीज़ और आती है निकल के, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सुविधा के लिए एक, ताकि आप जान सकें, गवर्नमेंट की साइट है sancharsati.gov.in। इस पे आप जाके 5 से 6 ऐसी चीज़ें हैं जिनको खुद ही पता कर सकते हैं और उनका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस साइट पे जाने के बाद सबसे बड़ी जानकारी ये है कि आप अपना आधार से कितने सिम चल रहे हैं, जो आपको नहीं मालूम कि आपके आधार पे आप सोचते बैठे एक या फ़ोन 2 सिम निकले हुए हैं। कॉर्पोरेट लॉबी में हैं आप तो 2-3 सिम यूज़ करते हैं, स्टाफ एंड ऑल, कॉन्फिडेंशियल, लेकिन पता लगा जी आपके नाम पे तो 10 सिम चल रहे हैं जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है। तो संचार साथी में जाने के बाद, ये गवर्नमेंट की साइट है sancharsati.gov.in पे जाएंगे तो वहाँ पे आप डालेंगे अपना आधार और वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जितने भी नंबर्स आपके नाम पे चल रहे हैं, इशू है रनिंग कंडीशन में या पहले हुए, सारे दिखने लगेंगे। उसमें आप चेक करिए जो जो आपके हैं। और ख़ास सुविधा ये भी है, जो आपके नाम पे नहीं है, आपको लगता है कि या आपने देख लिया ये तो मेरा है ही नहीं, शॉक्ड है, उनको टिक करके आप वहाँ से इमीडिएट ब्लॉक कर सकते हैं। इंस्टेंटली आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वो ब्लॉक करने के बाद वापस चालू नहीं होंगे। थोड़ा देख के ब्लॉक करिएगा, हड़बड़ाहट में कहीं अपने ही ब्लॉक ना कर ले। सो गाइस, वैसे इस साइट पे जाके आप देखिए आपके नाम पे कितने, आपके आधार कार्ड से कितने नंबर्स, कितने हैं, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम भी जानना चाहते हैं, वी आर आल्सो ऑन क्यूरियोसिटी, कितने किसके कितने नंबर्स हैं। सो लेट अस नो आल्सो। बाकी की 4-5 चीज़ें जो हैं उनमें बहुत काम की चीज़ें हैं। अब जैसे कि एक मोबाइल चोरी होता है तो लोग फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और अब बहुत लोग समझ गए होंगे कि मोबाइल गया तो मिला ही नहीं होगा कभी, क्योंकि केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है कि पुलिस के पास बहुत वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा लोड है। वो लोग चाह के भी उसको हर एक को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। उसके ऊपर फीचर है लॉस्ट एंड फाउंड का, तो आप वहाँ पे आप रजिस्टर करिए, आपको FIR भी हो जाएगी और आप अपना IMEI नंबर डाल के ट्रैकिंग लग जाएगी ऑन द स्पॉट। और अगर ट्रैक होकर वो मिल जाता है तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको मोबाइल मिल गया, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से आप सारा कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कारगर हैं। sancharsati.gov.in, तो प्लीज़ इस पे ज़रूर जाएं और सबसे पहले अभी चेक करें आपके आधार से कितने सिम चल रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी कारगर रहेगा। क्योंकि जाने अनजाने, क्योंकि डार्क वेब पे डेटा है,
निकालना बड़ा आसान है। और जैसा मैंने पहले बताया, एक ग्रोह काम करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से उनको हेल्प करते हैं, अदरवाइज उनकी हेल्प के बिना ये नहीं हो सकता। और ये बल्क में जो मैंने बात किया, हज़ारों सिम्स रोज प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कैसे आते हैं? क्या कोई कंपनी दे रही है या वो कह रही है आइए ले जाइए हमसे सिम्स हज़ारों बांटिए रोज? नो, इसके पीछे कैसे काम करते हैं लोग, ये भी बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन जरूर करेंगे, नेक्स्ट में ही करेंगे। आप इसको सुनिएगा जरूर। ये हज़ारों सिम कार्ड कैसे आते हैं और क्यों आते हैं और क्यों नहीं रोक सकते इसको। Till then, do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, and we'll meet you guys in the next episode. Bye!